हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आप सभी को पता है कि चल रहा है आज एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो कि ख़त्म हो चुका है। और आपके तरफ से हमें आने लगे हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो क्वेश्चन। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उन सभी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपसे मंगवा रहा हूं। तो क्या क्या क्वेश्चन आए हैं मैं आपको बताता चल रहा हूं। और ये देखिए नीचे जो हैं और भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कम से कम समय में आपको करवाने की कोशिश करता हूँ जो आपके द्वारा भेजे गए हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आया था कि 2023 के मेंस हॉकी विश्व कप की मेज़बानी तो ये आपको भारत कर रहा है। और भारत के कहाँ पे हो रहा है, तो ये भारत के हो रहा है उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में 2023 में होगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पूछी गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1784 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी का कार्यकाल पूछा गया था। तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए कि ये 3 टर्म्स के लिए पीएम बनी थी, 3 टर्म्स के लिए बनी थी। और क्या था इसमें कि 3 टर्म्स में से इन्होंने क्या था, एक 2 टर्म तो लगातार किए थे 1966 से 1977 तक। और तीसरा टर्म जो है इनका वो 1980 से 1984 तक आया था, 1980 से 1984 तक। ठीक है, तो याद रखेंगे 1980 से 84 ये बीच में 5 साल का 3 साल का गैप इनको मिल गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है और याद रखेंगे इंदिरा गांधी के जो समाधि स्थल है उसको शक्ति स्थल के नाम से हम जानते हैं। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत, यानी कि ड्रग जो है उसके कंट्रोल पर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है, बैठक हुई है, तो म्यांमार है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला है फेसबुक ने व्हाट्सएप पे को भारत में लॉन्च करने से पहले इसके वैश्विक सूचकांक के लिए किस शहर को सेंटर बनाने का फैसला लिया है। तो यहाँ पे लिया गया है आपको लंदन को, याद रखेंगे आप, लंदन को बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी इसके अध्यक्ष बताया गया है, पूछा गया था। तो इसके अध्यक्ष चंद्रिमा शाह हैं। चीनी के घोल में अगर तापमान को बढ़ाने से क्या असर पड़ेगा, तो वो क्या होगा, तापमान भी बढ़ेगा तो उसकी घोल की विलेयता जो है वो भी बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 100 मैचेस खेलने वाले पहले भारतीय तो ये बने हैं रोहित शर्मा, याद रखेंगे आप, रोहित शर्मा। धातुओं के लिए क्या गलत है, तो यहाँ पे धातुओं की प्रॉपर्टीज दी गई होगी और एक और धातु का प्रॉपर्टीज दिया जाता है, वो यहाँ पे पूछ लिया गया था। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, तो ये आपको हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा ½ mv², स्थितिज ऊर्जा mgh। ठीक है, फिर आपको एल कक्ष में कितने प्रोटीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एल कक्ष में कितने होते हैं, तो एल में होते हैं आपको 2n² के नाम से जाना जा, इसका फॉर्मूला है के से शुरू होता है। कक्ष को के से आप रिलेट करिए, तो पहला जो सेल है उसको हम के बोलते हैं। तो क्या होगा के, तो के पहला हो गया, तो के, तो 2n² में n का मतलब होता है नंबर ऑफ कक्ष। तो यहाँ पे 2n² यानी कि 2 1 का स्क्वायर तो 2 होगा के में। l का लेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 का डबल करेंगे तो 8। फिर ये l में हो गया। m में पूछेगा तो 2 फिर 3 का स्क्वायर तो 9 दूनी 18 तो m में हो जाएगा। फिर n में पूछेगा तो 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 हो जाएगा। m के बाद n को फिर o का पूछ लिया तो 5 का स्क्वायर गुना 2 यानी कि 25 गुना 50 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कितना भी पूछ ले आपसे m n o p q r s t u v w x y z आप सभी का निकाल सकते हैं। आयोडीन के कारण तो आपको पता है घेघा रोग होता है। आयुष्मान भारत की योजना शुरुआत करी गई थी कब, 1 अप्रैल, इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ था। इसका बजट 2000 करोड़ है। 5 लाख का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस ये देता है। ठीक है, अगला है पीरियोडिक टेबल से पूछा गया क्वेश्चन था। रबी और खरीफ फसल से क्वेश्चन एक पूछा गया था जिसमें रबी फसल होते हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, राई। और खरीफ फसल में आपको आ जाता है मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द। रबी फसल को हम अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और फरवरी मार्च में कटिंग करते हैं। जैसे अभी जो हम फसलें लगाया है हमने, तो ये सभी रबी फसल हैं। और खरीफ फसल जो हैं ये आपको होती हैं सोयाबीन वगैरह होती हैं, चावल होती हैं, ये आपको जून जुलाई में लगाया जाता है बरसात के समय में। और ये फिर आपको क्या है, अक्टूबर तक काट लिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आयुष्मान भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था।
इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया था, गणित के लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्वियस सी बात है कि लाभ हानि और प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क, ये तो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। परसेंटेज से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये सब तो आपको करना ही होता है, इसके बाहर तो कहीं जाता ही नहीं है क्वेश्चन। मैथ में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी कुछ क्वेश्चन भेजे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं इन लोगों ने। तो यहाँ पे है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो ये सैंडल पीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अंडमान निकोबार की बहुत ही मोस्ट आजकल के परीक्षा में पूछा जाने वाला मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा ही जाता है ये आजकल की परीक्षाओं में। फिर उसके बाद देखें तो भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग किस भाग में निहित है, तो ये भाग 15 है निर्वाचन आयोग। तो भाग आप याद कर लेंगे, लूसेंट में आप देखेंगे तो लिमिटेड जो चुनिंदा भाग हैं वही दिए हुए हैं, तो वो आप अगर उतना कर लेते हैं तो वो आपके लिए इनफ है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखें तो राज तरंगिनी के लेखक पूछे गए थे, तो ये कल्हन है। तो अगर आपके एग्ज़ाम अभी बाद में है तो मैं एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आप मेरे को जो ये वीडियो आ रहा है इसके नीचे आप कमेंट करके बता देंगे कि क्या आपको चाहिए। मैं जितने भी ओल्ड बुक्स हैं, पुराने किताब हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, मैं उस पर एक वीडियो आपके लिए लाना चाहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, एक वीडियो उस पर आएगा। और प्रीवियस ईयर राज तरंगिनी, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें हैं, महात्मा गांधी की किताबें हैं, या जो भी एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट, वो सभी मैं एक वीडियो में कवर कर लूँगा। अप्रोक्स आपको 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और सभी उसमें कन्फर्म मैं कर दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुकुर्ती तमिलनाडु में है। प्रीवियस अभी कुछ एग्जाम हुए तो उसमें लगातार ये मुकुर्ती पूछा जा रहा है, ठीक है। नेशनल पार्क्स भी जरूरी है। देखिए कुछ चीज़ें आपको क्या जरूरी है, नेशनल पार्क्स, उसी के तहत एक आ जाता है आपको बर्ड सेंचुरी, फिर आपको एक मिल जाएगा टाइगर रिजर्व, फिर आपको मिल जाएगा एलिफेंट रिजर्व, फिर आपको मिल जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं। तो अगर आप कहो तो मैं आपके लिए इस सब पे एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। टाइगर रिजर्व 50 से प्लस है, नेशनल पार्क तो बहुत सारा है, बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं, और एलिफेंट रिजर्व भी लगभग यहाँ पे 15 से 20 के आसपास हैं, ध्यान नहीं है मुझे। बर्ड सेंचुरी भी ज़्यादा नहीं है। तो ये लगभग 100 से 150 के आसपास आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट। ये आप कंप्लीट अगर कर लेते हो तो एग्जाम में एक भी मार्क्स आपका इधर उधर नहीं जा रहा है। तो अगर चाहिए तो आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जितना छोटा हो सके, बड़ा हो सके, PDF के साथ आपको मैं दे दूंगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का किसे दिया गया था, ये भी यहाँ पे पूछा गया है। फिर उसके बाद है अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप देख ही लें, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स कोई ना कोई पूछा ही जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाता है, तो ये आपको हो जाता है गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। फिर उसके बाद क्या आता है, लोकसभा में अधिकतम संख्या सीटों की 552। सेरिकल्चर किसका अध्ययन है, तो कीटों का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। ध्वनि की चाल होती है निर्वात में सबसे कम, ठीक है। निर्वात में तो होती ही नहीं है, ठीक है, सबसे कम पूछा गया है। तो देखो निर्वात में क्या है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में आएगा, सबसे कम गैस में आएगा, और निर्वात में तो गमन ही नहीं कर सकती है, ठीक है, निर्वात में गमन ही नहीं कर सकती है। ओके, ध्यान रखेंगे। कोरोना का सबसे पहले कोरोना का सबसे पहले व्यक्ति, टीका लगाने वाला सबसे पहला देश जो है, किस देश का था व्यक्ति, तो ये रूस का था। ओके, रूस के थे ये। और सॉरी फ़ोन आ गया था। फिर अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला था, तो ये 1998 में मिला था। और फिर नीचे उसी क्वेश्चन को अपडेट करा गया है कि कोरोना को सबसे पहले टीका लगाने वाला देश जो है ये रूस है। तो दोस्तों इतने भी क्वेश्चंस आए हैं, और भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको सेकंड शिफ्ट वाले में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूं। आपको अगर कुछ चाहिए स्पेशल वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस वीडियोज़ को आपके सामने प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही लेता हूं आपसे विदा। आपका एग्जाम अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।